हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ विजुलाइजेशन को देख लेते हैं, तब जाके टॉपिक वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान से कि हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ बेटा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या किया, अपने बालों से रब कर दिया है और हमने एक क्या लिया है बेटा, कैन लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। और कैन जो है वो एल्युमिनियम का बना होता है। तो हमने क्या किया कि इस कैन को इस क्वेश्चन को बेसिकली कैन के आसपास रखा, और ये क्या पता चल रहा है इससे कि क्वेश्चन इसके तरफ देखो, जब मैंने क्वेश्चन के इसके पास लाया तो कैन अट्रैक्ट हो रहा है उसके तरफ। देख पा रहे हो क्या? यहाँ से फिर से देखो बेटा, यहाँ से फिर से देखना एक बार, ये जो कैन है वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, आखिर आखिर हो क्यों रहा है ये, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये बेटा जो प्रोसेस है ये मेथड ऑफ चार्जिंग पे निर्भर कर रहा है यहाँ पे, कि ये जो आप वीडियो देखिए इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग का ही कमाल है जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग के कितने प्रोसेस होते हैं? चार्जिंग में बेटा 3 प्रोसेस है। पहला है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बेटा बाय कंडक्शन, और तीसरा है बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे बेटा। तो बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग बाय फ्रिक्शन में रबिंग करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है बेटा, रबिंग करते हैं हम लोग उसका। तो उसमें क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई एक क्लॉथ है, आया समझ में क्या? जब इसको हम लोग ग्लास रॉड से, लेट सपोज ये जो क्लॉथ है वो हमारा सिल्क है, क्या है बेटा, सिल्क है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ग्लास रॉड है, क्या है हमारे पास, ग्लास रॉड। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है ना, जब एक दूसरे पर क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ग्लास रॉड है। ये क्या है हमारे पास, ग्लास रॉड, और ये क्या है हमारे पास, सिल्क। जब इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि इस पर क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर क्या आ जाता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। करेक्ट है क्या? तो यहाँ पर जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, बेसिकली यहाँ से यहाँ क्या गया, यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या गया बेटा, इलेक्ट्रॉन, और इसके वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, इस पर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और सिल्क क्लॉथ पे क्या हो गया बेटा, नेगेटिव चार्ज हो गया। और राइट, अगर आप लेट सपोज कि अगर आप वुलन क्लॉथ्स ले लेते हो, फॉर एग्जांपल वुलन क्लॉथ्स ले लेते हो आप, और उसको ग्लास रॉड से रब कराते हो, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बेटा, ग्लास रॉड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। करेक्ट है क्या? तो अब देखना यहाँ ध्यान से कि यहाँ से यहाँ अब क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। आई बात समझ में क्या? ये कब हुआ बेटा, ये जब हम लोग वुलन क्लॉथ ले रहे हैं तब ये जाके ये सिनेरियो बन रहा है, और जब हम सिल्क क्लॉथ ले रहे हैं तब जाके ये चार्ज का इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। तो बेसिकली ये जो चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है, ये किसके हेल्प से हो रहा है, बाय रबिंग हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाय फ्रिक्शन के प्रोसेस से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो जो ट्रांसफर्ड है चार्ज का, वो किस प्रोसेस से हो रहा है यहाँ पे बेटा, बाय फ्रिक्शन वाले प्रोसेस से हो रहा है, मतलब एक दूसरे पे रब करके हो रहा है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मेथड बाय विच चार्ज कैन बी ट्रांसफर, पहला क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा बाय कंडक्शन, यानी इस प्रोसेस से हम लोग बॉडी को किस तरह से चार्ज करेंगे, आइए देखते हैं बेटा। लेट सपोज हमने एक बॉडी लिया हुआ है जो कि न्यूट्रल बॉडी है। आई होप कि न्यूट्रल बॉडी क्या होता है पता है आपको। न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होता है जिस पर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो बेटा, बराबर हो। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर हो गया तो बॉडी कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। आई बात समझ में क्या? तो बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, और साथ ही साथ क्या लिए हैं बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस न्यूट्रल बॉडी के पास एक हाईली पॉजिटिव चार्ज वाला क्या लाएंगे बेटा, रॉड लाएंगे। एक हाईली पॉजिटिव चार्ज क्या लाए हम लोग, रॉड लेते हैं, और उसको टच करवा दिए। क्या करवा दिए, टच करा दिए। अब होगा क्या, जो न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव चार्ज था वो क्या करेगा बेटा, वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव की ओर क्या करेगा, भागेगा, है ना। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वो पॉजिटिव के पास आएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी पे है, ये इससे क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। ये इससे क्या क्या हो गया बेटा, दूर दूर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी में था वो इसके साथ यहाँ पॉजिटिव चार्ज रॉड के साथ आके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, इस रॉड को हटा लेंगे। जैसे ही इस रॉड को हटाएंगे तो बॉडी पर सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा, बॉडी पर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बॉडी पर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली जब इस रॉड को बहुत दूर लेके
चले जाएंगे, फाइनली जब इस चार्ज को बहुत दूर लेके चले जाएंगे, यानी हाईली चार्ज रॉड को, पॉजिटिव चार्ज रॉड को अगर हम बहुत दूर लेके चले गए तो इस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। आई बात समझ में क्या? तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, जो इनिशियल हमारा क्या था, जो हमारा इनिशियल न्यूट्रल बॉडी था वो किस में बदल गया बेटा, चार्ज्ड बॉडी में बदल गया। आज समझ में क्या? तो कंडक्शन में हम लोग याद रखना बेटा, कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रॉड को जो है बेटा एक्चुअली टच कराते हैं न्यूट्रल बॉडी में। तो यहाँ पे एक्चुअल टचिंग होता है पॉजिटिव चार्ज का किसके साथ, न्यूट्रल बॉडी के साथ, और न्यूट्रल बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज रॉड के साथ न्यूट्रलाइज कर देता है और बचता है बॉडी पर क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इस रॉड को हम लोग जब बाहर निकाल लेते हैं तब हमारे पास बॉडी क्या बन जाता है बेटा, चार्ज्ड बॉडी बन जाता है। तो यहाँ पे बताना कि न्यूट्रल बॉडी से कहाँ पे चले गए हम लोग, न्यूट्रल बॉडी से हम लोग कहाँ पे चले गए, चार्ज्ड वाले बॉडी में चले गए, कुछ इस तरह से चार्ज वाले बॉडी में चले गए। तो कह सकते हैं कि बॉडी का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे चार्ज हो गया। तो इसी प्रोसेस को, होल प्रोसेस को जो बोला गया, क्या बोला गया, हमारा कंडक्शन बोला गया, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। आया समझ में क्या? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, बाय इंडक्शन किस तरह से हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं, आइए देखते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी कुछ इस तरह से है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जानते हो, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारे लिए न्यूट्रल बॉडी आ गया। आई बात समझ में क्या? अब सुनना, यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी के सामने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेके जाते हैं, उससे टच नहीं करते हैं बेटा, बस उसके नजदीक ला के रखते हैं। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी पे जो नेगेटिव चार्ज ये सब है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको एक फेज पे लेके आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा जो न्यूट्रल बॉडी का, उसको रिपेल करके अदर फेज पे पहुंचा देगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी हम न्यूट्रल बॉडी को एक पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव चार्ज रॉड के आसपास लेके जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज एक साथ इकट्ठा हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे आई बात समझ में क्या? अब हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रल बॉडी है उसको धीरे से क्या करते हैं, आराम से उसको एक अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक अर्थिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अर्थिंग का मतलब ये हुआ बेटा कि उसको, उस कंडक्टर को वायर से लाके क्या कर दिए बेटा, वायर से अर्थ में जाके कनेक्ट कर दिए। अब अर्थ एक ऐसा चीज़ है बेटा, एक ऐसा मान सकते हो कि अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है ताकि उस पर कितना भी चार्ज तुम प्रोवाइड कर दो उस पर कोई भी असर नहीं करेगा। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, यहाँ पे अर्थ पे, यहाँ पे फ्लो कर जाएगा टोटल का टोटल चार्ज जो भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बेटा अभी भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव रॉड के कॉन्टैक्ट में है। कॉन्टैक्ट मतलब इसके इन्फ्लुएंस में है, तो ये बेसिकली जा नहीं सकता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रखा है बेटा, पकड़ रखा है। तो फ्री कौन सा है, ऐसे भी ये पॉजिटिव चार्ज चाह रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमसे दूर चला जाए। करेक्ट है क्या? तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा का सारा किस में चला गया, अर्थ में चला गया। अब क्या किए, सारा एक बार अर्थिंग कर दिए तो सारा चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। अब धीरे धीरे इस चार्ज को, ये जो चार्ज है हमारा, इस चार्ज को क्या करते हैं बेटा, दूर दूर लेके चले जाते हैं। तो जैसे ही दूर लेके जाते हैं, अब इस रॉड को क्या कर लिया, हटा लिया वहाँ से। तो बॉडी पे अब सिर्फ क्या बचा हमारे पास, बॉडी पे सिर्फ क्या बचा, बॉडी पे सिर्फ बचा हमारे पास बेटा नेगेटिव चार्ज। बॉडी पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो अब बताना, बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। बॉडी इनिशियली क्या था, बॉडी न्यूट्रल था, अब बॉडी क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी पे चार्ज आया, लेकिन किस प्रोसेस से आया बेटा, इंडक्शन के प्रोसेस से आया। इंडक्शन के प्रोसेस में हम रॉड को एक्चुअली टच नहीं कराते कंडक्टर के साथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्शन में हम रॉड को फिजिकली टच नहीं कराते हैं, बस उसके साइड में रखते हैं, विद इन अ गैप मेंटेन करते हैं, मतलब गैप को मेंटेन करते हैं। और उस रॉड पर क्या आ जाता है, उस कंडक्टर पर एक नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। और न्यूट्रल बॉडी पे, जो पहले न्यूट्रल बॉडी था, अब उस बॉडी पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी अब क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसी होल प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, चार्ज बाय इंडक्शन बोला जाता है। आई होप कि चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा।